गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से। आज हम लोग एक टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरी ओपीडीज में मदर्स का या पेरेंट्स का एकदम रिपीटेटिव क्वेश्चन रहता है। मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है, हम क्या करें? कितनी कोशिश करी, सारा कुछ करके देख लिया, बच्चा खाता ही नहीं है। ऐसे होगा तो बच्चे का वजन कैसे बढ़ेगा, बच्चे का विकास कैसे होगा? मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है। तो आइए बात करते हैं कि अगर आपका बच्चा भी कुछ नहीं खाता है तो क्या करना है और इसके लिए हम क्या क्या तरकीब अपना सकते हैं। डियर पेरेंट्स, जो ये क्वेश्चन है कि मेरा बच्चा कुछ नहीं खाता है, तो पहले हमें ये एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्यों नहीं खाता है। आपका बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो वो क्यों नहीं खा रहा है? तो क्यों नहीं खा रहे के लिए 2-3 कॉजेज होते हैं। पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि क्या वाकई वो कुछ नहीं खा रहा। मतलब ये है कि सपोज करो कि आपका बच्चा नॉर्मल जो रोटी सब्जी चावल दाल ये तो नहीं खा रहा, तो और आपको ये लग रहा है कि बच्चा ये खाना नहीं खा रहा, लेकिन वो अपना पेट भर लेता है चॉकलेट से या किसी और जंक फूड से जो उसको पसंद है, जैसे चिप्स है, कुरकुरे है, कुछ भी टॉफीज हैं, ये सब खाता है। तो बच्चे का पेट छोटा है, उसका पेट तो भर गया, कैलोरी रिक्वायरमेंट तो उसकी पूरी हो गई। वैसे ही कई बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, वो दूध पी लेते हैं, चलो बॉटल से पी लेते हैं, तो दिन भर वो दूध पीते रहते हैं, उसके बाद वो लोग खाना कुछ नहीं खाते हैं। या बॉटल दूध छोड़ो, ब्रेस्ट फीडिंग भी कई बच्चे 2 साल के हो गए हैं फिर भी ज़्यादातर टाइम ब्रेस्ट फीडिंग ही करते रहते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग करके ही वो अपना पेट भर लेते हैं। तो ये एक चीज़ है जिसमें ऐसा नहीं है कि बच्चा वाकई कुछ नहीं खाता। दूसरा चीज ऐसे होती है कि बच्चा सच में ही कुछ नहीं खाता क्योंकि उसको सही में भूख ही नहीं लग रही होती है। इस चीज के लिए हमें फिर देखना चाहिए है, डॉक्टर के पास आपको अपने बच्चे को लेकर के आना चाहिए है कि वो वाकई उसको भूख नहीं लगती है, वो कुछ भी नहीं खाता है, तो अंडरलाइंग कॉज हम उसमें रूल आउट करते हैं। तो ये 2 चीज़ें आपको ख्याल रखनी है कि क्या वो सही में नहीं खाता या वो कैलोरी इंटेक तो कर लेता है बट जो प्रॉपर कन्वेंशनल या जो हम कहते हैं न्यूट्रिशियस खाना है वो नहीं खाता। जब हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये जो 2 चीज़ें हैं उसमें से मेरा बच्चा किस कैटेगरी में आता है, तब हम बात करेंगे कि अगर बच्चा खाता तो है लेकिन प्रॉपर फूड जैसा खाना चाहिए वो नहीं खाता, तो हम इसके लिए टिप्स पे आएंगे। पहला ये मेरा टिप होता है कि भाई यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पे हम लोग आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग का कॉन्सेप्ट मतलब जब बच्चा 6 महीने का हो गया तो हमें उसी समय से उसको सिखाना होगा खाना। फीडिंग एक लर्निंग प्रोसेस है और उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के टाइम हमें बहुत अच्छे से स्टार्ट करना होगा। इसमें आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बच्चा ज़रूर खाने लगेगा प्रॉपर्ली। पहली चीज़ है कि उसको जो फूड आप स्टार्ट करोगे तो फूड देना पहले स्टार्ट करो, मतलब फूड बेस्ड डाइट दो और उसमें प्यूरी या छना हुआ जो सूप देते हो, वेजिटेबल सूप या फलों की प्यूरी बना के या दाल, ये सब जो देते हो आप पहले वो दोगे और उसके बाद आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओगे। मतलब पहले हम 6 मंथ तक बोलते थे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, 6 महीने के बाद आपको पहले उसको फूड ऑफर करना होता है, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना भी वो खाए, और उसके बाद फिर ऑन डिमांड हम बोलते हैं कि आप ब्रेस्ट फीडिंग कराओ। तो ये हमें सबसे पहले ध्यान देना है कि अगर मुझे उसको फूड खिलाने की आदत करानी है तो मुझे उसका जो एकदम बस ब्रेस्ट फीडिंग वाला था उसको छोड़ के पहले फूड और उसके बाद थोड़ी देर बाद ब्रेस्ट फीडिंग ऐसे कराना है। ठीक है, पहला चीज। दूसरी चीज हम बोलते हैं कि जो आप कंसिस्टेंसी दे रहे हो खाने की वो चेंज करते जाओगे। कि जो प्यूरी दे रहे थे तो सपोज 6 मंथ में आप बिल्कुल प्यूरी बना के या छान के या मिक्सी में ग्राइंड करके जैसे भी दे रहे थे, धीरे 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 इसको थोड़ा सा थिकर करते जाओगे और 8-9 महीने तक होते होते बच्चे के ये जो थिक प्यूरी दे रहे हो उसको थोड़ा सा सेमी सॉलिड या मैश्ड या फिर मैं बोलती हूँ कि रोटी के टुकड़े जो हैं 9 महीने पे अपने सामने ही लेकिन चंक्स बना के छोटे टुकड़े या मैश करके देने लोगो, बिल्कुल प्यूरी जो है उससे बाहर आओ।
ठीक है। तो ये हमने क्या किया, उसकी कंसिस्टेंसी धीरे 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 करके चेंज की। जब ये दो चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जब स्टार्ट करें और इसका ख्याल रखते हैं तो यूजुअली बच्चे जो है उनका चबाना सीखना और उनको जो हमें ट्रेनिंग देनी होती है कि कैसे खाना स्टार्ट करें वो प्रॉपर हो जाती है। तीसरी चीज़ जो मैं इसी हेड में लेती हूँ वो ये है कि बच्चे को बिठा के खिलाना है। आजकल ये हाई चेयर्स मिलते हैं जिसमें बच्चे का एक टेबल लगा होता है और चेयर होती है, इसमें प्रॉपरली बच्चे को बिठा करके, हम बोलते हैं कि हाई चेयर पे आप बिठाओगे और उसमें बच्चे को बिठा के और उसके सामने जो फूड का जो उसकी प्लेट है वो रखोगे, जिसमें 2-3 ऑप्शंस करके रखोगे। साथ में आप खुद उसके साथ बैठोगे और अपना जो भी खाना है वो साथ में लेके बैठोगे और आप अपना खाना खुद खाओगे, सो दैट कि वो बच्चा ये ऑब्जर्व करेगा और आपके साथ वो बच्चा हाई चेयर पे बैठा है और वो भी अपना खाना थोड़ा थोड़ा गिरा के, जैसे भी स्पिलेज फैला के खाना शुरू करेगा। तो इससे हम जो बोलते हैं उसको एक ट्रेनिंग मिलनी शुरू हो जाती है। तो ये हाई चेयर अच्छा है, इसको यूज कर सकते हो। तो ये वाला हमने बोला कि भाई कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे वर्क करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अब सेकेंड थिंग मैं कहती हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो या पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि उसको बच्चे को क्या देना है। मतलब बच्चे को ये पता नहीं है कि हेल्दी क्या है या उसे क्या खाना है। आप उसको जो स्टार्ट करोगे उन्हीं में से वो धीरे 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 अपना प्रेफरेंस बनाता जाएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप उसको हेल्दी या न्यूट्रिशियस फूड दोगे। मतलब जैसे हमें ये पता होना चाहिए कि हमें बच्चे को देना क्या है। अगर हमें ये पता है हमें क्या देना है और वही देना है, हमें ये नहीं देना है तो नहीं देना है। जैसे कई बार मुझे बोलती हैं मदर्स कि मैं तो बच्चे को बिस्किट नहीं देती लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स दे देते हैं, या कोई आया उसने चॉकलेट पकड़ा दी। तो नहीं, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि ये जो बच्चा है ये छोटा है, इसको तो पता नहीं है कि क्या चीज़ अच्छा है क्या चीज़ बुरा है। तो जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मुझे ये खिलाना है और वही ही ऑफर करना है, और वही उसके ग्रैंड पेरेंट्स, वही जो भी आ रहे हैं उनको भी ये चीज़ क्लियरली पता होनी चाहिए है आपके माध्यम से कि बच्चे को हमें ये सारी चीज़ें देनी है और वो नहीं देनी है। तो भाई ये चीज़ हुआ कि आप उसको ऑफर क्या कर रहे हैं वो अच्छे से पता होना चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है कि बच्चे को जब हम खाना खिलाना स्टार्ट कराते हैं तो कई बार बच्चा नहीं खाता है, ठीक है, कुछ दिन, 1 दिन नहीं खाता, 2 दिन नहीं खाता, तो मदर्स पैनिक कर जाती हैं कि बच्चा तो कुछ भी नहीं खा रहा है, हमें क्या करना है। तो भाई ये पैनिक सिचुएशन नहीं रखनी है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है। बच्चा ज़रूर खाएगा, उसका धीरे 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 करके एक जब हैबिट बनेगी तो वो ज़रूर सीख जाएगा खाना। लेकिन यही पैनिक के बाद मेरी जो 4th बात है वो है कि पैनिक जब होते हैं पेरेंट्स तो क्या करते हैं कि भाई किसी तरह तो खिलाना है, किसी तरह तो खिलाना है, तो वो कुछ भी खिला देते हैं, कुछ भी खिला देते हैं। हम बोलते हैं कि मेरे पास अभी एक मदर आई थी, उसने बोला कि मैंने सब तरह से कोशिश करी, बच्चा कुछ भी नहीं खाता था, तो मैंने तो फिर उसको चाउमीन खिलाया, उसको बहुत पसंद आया, तो नूडल्स और चाउमीन, तो वो 3 टाइम नूडल्स खाता है, नहीं कुछ। और फिर हमने ऐसे डिसाइड किया कि ग्रैंड पेरेंट्स ने सबने मिलके कि कुछ तो खा ले रहा है, तो नहीं, कुछ तो खा ले रहा है वाली कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये मना करती हूँ कि ऐसा नहीं करना है कि बच्चा कुछ तो खा ले रहा है तो उसमें हम उसको कुछ भी खिला दें। ये ज़रूर ध्यान देना है कि अरे वो नहीं खा रहा है तो हम कुछ भी ना दें, वही दें जो उसके लिए न्यूट्रिशियस है, ठीक है। तो और फिर क्या करते हैं, 5th चीज़ मैं बोलती हूँ कि एक तो कुछ भी खा लेगा तो देने लगते हैं। 5th चीज़ की अगर नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल दिखा देते हैं, टीवी दिखा देते हैं। तो उसमें क्या हुआ, जब बच्चे ने मोबाइल देखा, टीवी देखा, उसके सामने कुछ भी रख दोगे वो खा लेगा, है ना। लेकिन उसको क्या पता चला कि उसको इसका कैसा टेक्सचर है, कैसा स्मेल है, लर्न तो नहीं कर पाया। तो और आगे चल के क्या होता है कि जब बच्चों में ये इंटेलिजेंस डेवलप होती है तो वो तो मोबाइल देख के, टीवी देख के भी नहीं खाते हैं। वो करते ये हैं कि मोबाइल देखते रहते हैं, जब तक मोबाइल रहता है तब तक वो खाने को मुंह में लिए रहेंगे या चबाते रहेंगे, या तो वो ऐसा करेंगे कि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मोबाइल देखने को मिलता रहे। तो ये वाली चीज़ जो है कि बिल्कुल मोबाइल, टीवी ये सब नहीं दिखाना है बच्चे को। अब पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमने तो ऐसा कर दिया था कि अभी 6 महीने से हम लोगों ने ये सब कुछ भी नहीं किया और मोबाइल दिखाते रहे और उसको सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी,
तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है पेरेंट्स की। हम लोग फिर कहते हैं कि तब आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि जितना इजी आपने अपने लिए पहले कर लिया उतना आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है। बट इवन देन जिस दिन आप ये डिसाइड करोगे उस दिन बंद करो मोबाइल टीवी सब कुछ, और बच्चे को हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड ऑफर करो, उससे बातें करो, उसके साथ बैठ के खाओ। तो वो एक ना 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसके बाद बच्चा जरूर धीरे धीरे धीरे, क्योंकि उनका जो माइंड होता है ये सब बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो खाना स्टार्ट कर देंगे। एक इम्पॉर्टेंट बात जो है वो होता है कि नॉलेज अबाउट फूड। आजकल ये अवेलेबल भी है, पेरेंट्स जो आते हैं हम लोग भी उनको बताते हैं, वीडियोस हैं, गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आप कि कौन सा फूड, जो हमने तो बोल दिया कि हेल्दी फूड दो, लेकिन कौन से फूड में प्रोटीन है, कौन से फूड में आयरन है, कार्ब्स कितना देना चाहिए, गुड फैट क्या है, बैड फैट क्या है, इसका नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको ज़रूर पढ़ के रखना चाहिए है कि मैं ये वाला खाना दे रही हूँ तो इससे बच्चे को मेरे आयरन मिल रहा है, ये वाला खाना दे रही हूँ तो इससे मेरे बच्चे को फाइबर मिल रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है ना, नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर सपोज आपने जैसे मैं यूजुअली मना कर देती हूँ कि आप मैदा मत दो बच्चे को खाने में। क्यों मना करती हूँ? क्योंकि वो फाइबर रिच नहीं है, मैदा से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होता है, तो फिर कई बच्चे कब्ज के कारण खाना नहीं खाते। तो ऐसा आपको पता होना चाहिए कि मुझे फाइबर देना है, प्रोटीन रिच फूड देना है ज़्यादा, और कार्ब्स जो हैं वो देने हैं लेकिन मॉडरेट अमाउंट में देने हैं, फैट जो है वो हमेशा गुड फैट देना है। तो ये नॉलेज आप प्लीज़ अक्वायर करके रखोगे। और एक और जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि बच्चा जो है वो बड़ों जैसा नहीं खाता। मतलब कि बच्चा टैंट्रम्स भी इसी टाइम पे करीब करीब स्टार्ट कर चुका होता है। 8 मंथ का बच्चा, 9 मंथ का बच्चा वो टैंट्रम्स थ्रो करता है। तो हो सकता है कि बच्चे को हम जो खाना दे रहे हैं और हेल्दी खाना ही दे रहे हैं, लेकिन वो 2 दिन 3 दिन तक खाएगा, उसके बाद वो नहीं खाएगा। तो वो वैसा जो उसका है ना, वो वीकली खाता है। इसीलिए मैं पेरेंट्स को ये बोलती हूँ कि आप एक चार्ट मेंटेन करो कि सुबह दोपहर शाम रात क्या दे रहे हैं, उसका एक चार्ट मेंटेन करो, वीकली चार्ट मेंटेन करो कि हम ये चीज़ें बच्चे को दे रहे हैं। और वैरायटी लाओगे खाने में, अलग अलग चीज़ें बनानी होंगी। पहले वाली बात नहीं होती है कि भाई एक ही चीज़ देते जा रहे हो, नहीं खाएगा बच्चा। आप फेमिलियर चीज़ दो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन, उसका जो पैलेटेबल दिखने में, ये सब चीज़ें थोड़ा सा उसको, उसकी जो प्लेट सजा रहे हो तो उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने जैसा या अच्छा दिखना भी चाहिए है, न्यूट्रिशियस फूड वैसा करके दो। और सेम फूड 2-3 दिन के बाद तो नहीं खाएगा, तो अलग अलग एक डाइट चार्ट प्रॉपर बनाओ और उसकी डायरी मेंटेन करो, ठीक है। तो ये जो टैंट्रम वाला पार्ट है उससे आप थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमने देखा कि भाई इसके लिए वरी नहीं करना है कि अभी 3 दिन तक खा रहा था अब नहीं खा रहा है, अरे उसका पेट छोटा होता है ना, तो वो कंपेरेटिवली हो सकता है कि बड़ों जैसा ना खाए, डेली ना खाए, तो उसके लिए पैनिक नहीं करना है, ठीक है। तो भाई ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए। जो हाई चेयर वाला है इसमें से एक टेक होम मैसेज है। अब हम आते हैं कि बच्चा वाकई ही उसको भूख नहीं लग रही, वो नहीं खा रहा। इसके लिए ही मैं हर बार ये जोर देती हूँ, जब पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि बच्चा कुछ नहीं खाता, तो हम बोलते हैं रूटीन चेकअप। आपको अपने डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए जाना होगा। मतलब ये होता है कि सिर्फ सर्दी खांसी लूज मोशन बुखार ये बीमारी उसके लिए ही नहीं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसके लिए तो ऑब्वियसली जाते हो डॉक्टर के पास, लेकिन आपको रूटीन चेकअप के लिए जाना चाहिए अपने डॉक्टर के पास। देखो होता क्या है कि जब बच्चे को सपोज करो लूज मोशन हो रहा है, वो बहुत डिहाइड्रेटेड है, आप बच्चे को लेकर के आए, उस वक्त बच्चा ऐसे भी पेल दिख सकता है। मतलब वो टाइम नहीं है जज करने का कि बच्चे को आयरन डिफिशियंसी है या बच्चा जो है उसके शरीर में पानी की कमी से ऐसा डल या डिहाइड्रेटेड दिख रहा है, ठीक है। और अब उस टाइम अगर आप डॉक्टर से पूछोगे भी कि मेरे बच्चे का वजन तो सही है, मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, तो डॉक्टर का पूरा फोकस उस वक्त बीमारी को ट्रीट करने में लगा होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि बीमारी के टाइम नहीं, आप अलग से मंथली या 2 मंथ्स में, या जब आप वैक्सीनेशन के टाइम आ रहे हो, तो बच्चे का रूटीन चेकअप कराओ, ताकि हम ये एसेस कर पाएं कि आपका बच्चा जो नहीं खा रहा है वो खाना नहीं खा रहा है टैंट्रम्स के कारण, या उसको हमने
लर्निंग नहीं कराई, फीडिंग प्रॉपर सिखाई नहीं, इसके कारण, या कोई अंडरलाइंग कॉज है जैसे कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है, या कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, या कोई मैल एब्जॉर्प्शन है, या मैंने बोला कॉन्स्टिपेशन या कब्ज हो रहा है बच्चे को तो वो खाने से एसोसिएट करेगा। टीदिंग का टाइम है ना, उसको कुछ इरिटेशन हो रहा है तो खाने से एसोसिएट करेगा कि ये तो मैं खाता हूं तो मुझे ये प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे कब्ज है ना। बच्चा अपने माइंड में ऐसे डिसाइड करेगा कि मुझे पॉटी करने में प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं खाएगा। तो हम ये सब इंटरवेंशन प्रॉपर सही समय पे कर पाएंगे, है ना। तो उसके लिए आपको रूटीन चेकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप कराएं डॉक्टर के पास जाकर के, ताकि हम लोग समय रहते ये डायग्नोस कर पाएं कि क्या ये बच्चा सीख नहीं पाया खाना, या मोबाइल टीवी के कारण नहीं खा रहा है, या फिर वाकई इसको कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके लिए डॉक्टर की सलाह या कोई मेडिसिन या कुछ इन्वेस्टिगेशन नीडेड है। आई होप इससे आपको कुछ तो ज़रूर क्लैरिटी मिली होगी। आगे हम लोग और प्रॉपर किस तरह से कैसे कैसे करके खिलाएं ये सब वीडियोस लेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि आप अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड खिलाएं, और कुछ तो वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको प्लीज़ हटाएं कि कुछ नहीं खा रहा था तो ये तो खिला देते हैं। जंक फूड, बैकअप फूड, ये सब ना खिलाएं। थैंक यू।